हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। यहाँ पे हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें चेक करना है जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा? जब किसी इक्वेशन का हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो 2 होगा, तब जाकर के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और फिर जो है वेरिएबल भी क्या होना चाहिए? सेम वेरिएबल होना चाहिए। डिफरेंट वेरिएबल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर पे जो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की जगह पर जो है हम एक्स ले लेंगे और बी की जगह पर 1 ले लेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटीज ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर फॉर ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे हम ले लेते हैं कितना, एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए एक्स के इक्वल है, बी 1 के इक्वल, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 को हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, और फिर 2 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स, 2x और इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x और माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, 2x माइनस 6 को जो है इक्वल टू के अपोजिट साइड में लेकर के चले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, और 6 माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 6 और इक्वल टू 0। फिर 2x यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 6, तो ये हो जाएंगे 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें हाईएस्ट जो पावर है वो कितना है, 2 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 एक्स स्क्वायर प्लस 7 is a quadratic polynomial और जब ये पोलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको जो आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जा 6, ये हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स, ये हो गया 2x। अब क्या करते हैं, माइनस 6 और प्लस 2x को इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के चले आते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और माइनस 6 है तो ये हो जाएगा प्लस 6, और प्लस 2x है तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे भी माइनस 2x है, दोनों जो है लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे क्या दिखा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 6, हाईएस्ट पावर इसमें जो कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, thus एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 is a quadratic polynomial। और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6, और यहाँ पे क्या है इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया फर्स्ट का सेकेंड का आंसर। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x हो जाएगा, और फिर -2 और +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स, ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, फिर x प्लस 3, ये हो गया 3x, और -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और प्लस माइनस माइनस, और 1 3 जो 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस एक्स माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और फिर -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और प्लस 3x में से x जाएगा, ये हो जाएगा +2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को जो है अपोजिट साइड लेकर के चले आते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है प्लस में है, अपोजिट साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा -2x, और 3 माइनस में है तो अपोजिट साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो है प्लस में है और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, -x और -2x, -3x, और -2x में प्लस होगा 3, तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या दिखा, -3x और +1, हाईएस्ट पावर इस यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 -3x + 1 is not a quadratic polynomial, therefore x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3 is not a quadratic इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, ऑलरेडी हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर हमारा जो है 2 नहीं है, हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन गिवन है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 ये हो जाएगा +x, -3 इंटू 2x ये हो जाएगा -6x,
और -3 इंटू 1 ये हो जाएगा -3 और इक्वल टू, फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 5 को, तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 ये हो जाएगा प्लस 5x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड लेकर के चले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर x में से -6x करेंगे तो ये हो जाएगा -5x -3 और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है अपोजिट साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और प्लस 5x है तो ये भी क्या हो जाएगा -5x और इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर है और यहाँ पे -x है तो ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से -x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर और -5x और इधर भी -5x है तो ये हो जाएंगे -10x और -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, x स्क्वायर -10x और -3 इज इक्वल टू 0 है, तो हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितना है, 2 है, तो 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। thus x स्क्वायर -10x -3 is a quadratic polynomial, तो therefore x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5 is a quadratic इक्वेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। अब ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x minus 1 into x minus 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x मल्टीप्लाई विथ x ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर, फिर 2x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 जो 6 हो जाएगा, फिर हम -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 3 ये हो गया 3 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस एक्स, फिर प्लस 5 इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस और 5 इंटू 1 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x में माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा -7x और प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और -x में प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा +4x और -5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के चले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर इधर आएगा -6 स्क्वायर हो जाएगा, 4x प्लस में है ये भी क्या हो जाएगा -4x और 5 जो है माइनस में है ये इक्वल टू के इधर आएगा तो +5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से जो -x स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +x स्क्वायर, यहाँ पे जो है -7x है और ये -4x है तो ये हो जाएगा -11x, फिर यहाँ पे +3 है और +5 तो +3 और +5 ये हो जाएगा 8 और इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितना है 2 है इक्वेशन में, तो इसलिए क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 x स्क्वायर -11x प्लस 8 is a quadratic polynomial therefore, अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन को भी जो हम कह सकते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर ये जो इक्वेशन आया इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
दोनों इक्वेशन में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको लगे कि आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भी क्या होगा, राइट होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक्स माइनस 2 दी होल स्क्वायर है, इसको हम ए माइनस बी दी होल स्क्वायर पे इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटीज लगाने वाले हैं, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो LHS में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, ये एज इट इज रह जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दी होल स्क्वायर को हम यहाँ पे जो है कंपेयर कर लेते हैं। तो e की जगह पे जो a इज इक्वल टू कितना है, x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2, a की जगह पर हम x रखेंगे और b की जगह पर 2 और प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 टू ज़ 4 x हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में अपोजिट साइड आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4x माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x और प्लस 4 है तो अपोजिट साइड आएगा तो माइनस 4 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो लाइक टर्म्स होगा उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3x और यहाँ पे 4x है, दोनों प्लस में है तो 3 और प्लस 4 7x हो जाएगा। 1 यहाँ पे प्लस में है और 4 जो है माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 में से जो माइनस 4 होगा तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि x का जो पावर है वो कितना है, 1 है। तो अगर जो ये डिग्री 1 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट जो है डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 7x माइनस 3 is not a quadratic polynomial, therefore x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 the whole square is not a quadratic इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 2 दी होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट डे क्या करेंगे, x प्लस 2 दी होल क्यूब है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x को a लेट कर लेते हैं और फिर 2 को जो है b, तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटीज यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज a प्लस बी दी होल क्यूब, और a प्लस बी दी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी
और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होते हैं। अब इस यहाँ से जो हम क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर ए क्यूब, तो ए क्यूब की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, और प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डेट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू बी, तो बी की जगह पे 2 लिखेंगे, फिर प्लस 3 ए की जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स, बी की जगह पे 2 का स्क्वायर, ओके, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे जो 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और 3 टू जो 6x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 3 जो 12, x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, 2x क्यूब माइनस 2x को इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के चले आएंगे, तो यहाँ पे होगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस में है तो, और माइनस 2x है, तो ये इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस 2x, और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स को प्लस और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे माइनस 2x क्यूब, तो एक्स क्यूब में से माइनस 2x क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे क्या है, 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 12x है, और प्लस 2x है, तो ये हो जाएगा कितना, 14x, और एक यहाँ पे जो है बच गया कितना, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट जो डिग्री दिख रहा है वो कितना है, 3 है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितना है, 3 है, और 3 है तो ये जो है क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ओके। तो अगर से है हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 8 इज नॉट अ quadratic polynomial, therefore x plus 2 the whole cube is equal to 2x into x square minus 1 is not a quadratic इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ओके। अब जो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दी होल क्यूब। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दी होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 2 दी होल क्यूब। तो हम यहाँ पे जो आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी दी होल क्यूब, या फिर जो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी दी होल क्यूब वाला ये आइडेंटिटीज है, इस पर भी जो हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, ए जो हमने एक्स लिया था और बी को जो है कितना प्लस 2 लिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को हम एक्स ले लेंगे और बी को माइनस 2 ले लेंगे, ओके, तभी भी जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे ए क्यूब डेट मीन्स एक्स का क्यूब हो जाएगा, और प्लस बी क्यूब, तो बी की जगह पे माइनस 2 का क्यूब कर देंगे, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू कितना माइनस 2, और फिर प्लस 3 इंटू ए की जगह पर एक्स, और फिर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके।
अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, और -2 का क्यूब -8 होगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा -8, और फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 और एक्स हो गया। यहाँ पे समझिए एक्स का क्यूब किया, ये कितना आ गया एक्स क्यूब, फिर -2 का क्यूब किया तो -8 आ गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या है -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, और एक्स है तो 12 एक्स हो जाएंगे। ओके, फिर अब इसको जो हम क्या करते हैं, ये टोटल टर्म्स को जो है इक्वल टू के अपोजिट साइड लेकर के चले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और इक्वल टू के जो और एक्स क्यूब प्लस में, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x³ हो जाएगा, फिर माइनस में जो 8 है तो ये +8 हो जाएगा, माइनस में 6x² है तो ये भी जो है +6x² हो जाएगा, और प्लस में 12x है तो माइनस ये हो जाएगा 12x, और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x³ प्लस में और ये किस में है माइनस में, ये कैंसिल हो गया, फिर 4x² ये माइनस में है, 4x² ये माइनस में, और यहाँ पे जो है 6x² प्लस में है, तो 4x² में से जो है -4x² में प्लस करेंगे 6x², तो ये हो जाएगा 2x², फिर यहाँ पे क्या है -x है, और यहाँ पे जो है -12x है, तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे -13x हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -13x, और नेक्स्ट जो है गिवन है +1 और +8, तो ये हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जो है हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, और जब जो है हाईएस्ट डिग्री 2 होगा वो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर हम या तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, और या फिर ये टोटल इक्वेशन को भी लिख करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, देयरफॉर 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आंसर हो गया 8 का। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो हमें कुछ सिचुएशन गिवन है जिसका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट is 1 meter more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ है वो ब्रेथ से जो है 2 गुना से 1 ज़्यादा है। तो हमें जो है क्या फाइंड करना है, उस प्लॉट का जो है लेंथ और ब्रेथ जो है फाइंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, हमें जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ नहीं पता, तो हम उसको जो क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x। हमने क्या ले लिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है उसको जो हमने x ले लिया, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है
and the length of the plot is one more than twice its breadth. तो therefore लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, तो यहां पे कह रहा है कि ब्रेथ से जो है क्या है, 2 गुना से 1 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है ब्रेथ में जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ प्लॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद से हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर लेते हैं, और इस रेक्टेंगल का जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ब्रेथ हो गया x, और 2x प्लस 1 इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। ओके, तो यहाँ पे गिवन भी है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लेंथ हमारा क्या है, 2x और प्लस 1, और ब्रेथ जो है कितना है, x के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, और इनटू ब्रेथ हमारा कितना है, x है, तो x रख दिए, और इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार जो है किससे, 2x से, और फिर x मल्टीप्लाई एक बार होगा किससे, 1 से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, और फिर 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x, और इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इसके बाद से जो है यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर और प्लस x, 528 मीटर स्क्वायर को हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के चले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 528, और इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे 0। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, अब जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ पे जो कह रहा है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो 306 होगा, तो हमें जो है उस इंटीजर को फाइंड करना है। तो हमें जो है इंटीजर नहीं पता है, तो कॉन्सिक्यूटिव जो है नंबर क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर में जो नंबर होता है उसमें हम 1 ऐड करते जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमें कॉन्सिक्यूटिव जो है पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं पता है, तो हम उसको जो है लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट consecutive positive integer equal to x, and the second consecutive positive integers is equal to x plus 1 हो जाएगा। ओके,
तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो फर्स्ट क्या है, एक्स है, और सेकेंड क्या है, एक्स प्लस वन है। तो इसको जो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 306। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू वन, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स, और इज इक्वल टू 306। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, 306 को अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया सेकेंड का। ओके, अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन present age. यहाँ पे क्या कह रहा है, रोहन का मदर का एज जो है रोहन से जो है 26 साल जो है ज़्यादा है। अगर जो 3 साल बाद इनके जो एज का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पे जो फाइंड करना है किसका, रोहन का प्रेजेंट एज क्या होगा वो हमें बताने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि रोहन का एज क्या है, तो रोहन के एज को जो हम लेट कर लेते हैं कितना, एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स, और रोहन का मम्मी का एज क्या हो जाएगा, तो रोहन के एज से जो है 26 साल जो क्या है बड़ी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड द एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल टू, तो रोहन से जो 26 साल बड़ी हैं तो रोहन के एज में जो हम क्या कर देंगे, 26 साल को ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो कह रहा है कि जो है दोनों के एज का जो है हम प्रोडक्ट करते हैं और उसमें कब, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद तो जो है दोनों का एज जो है क्या है, अगर जो है रोहन का एज एक्स है तो रोहन के एज में हम कितना ऐड कर देंगे, 3, और रोहन के मम्मी के एज में भी जो हम कितना ऐड कर देंगे, 3। तो इन दोनों का जो है प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस 3, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3, 29 इज इक्वल टू 360। फिर ये जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29, 29 एक्स, 3 इंटू एक्स, 3 एक्स, और 3 इंटू 29, तो 29 3 जो 87, और इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और 29 में जो है 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32x, और प्लस 87, और 360 को अपोजिट साइड लेकर आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 32x, और फिर ये इसको माइनस कर देते हैं, माइनस में, और 10 में से 7 गया 3, और फिर 15 में से 8 गया 7, और ये हो जाएगा 2, तो 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया थर्ड का इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन द 8 किलोमीटर पर आवर less, then it would be the taken 3 hours more to cover the same distance.
यहाँ पे कह रहा है अगर स्पीड को जो हम क्या करते हैं पर घंटे जो 8 किलोमीटर जो है पर स्पीड से जो है कम कर देते हैं, तो इसको जो सेम डिस्टेंस कवर में यानी कि जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर में उसको जो 3 घंटा और टाइम लग जाता है। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए हमें जो इस ट्रेन का स्पीड नहीं पता है, तो फर्स्ट हम क्या कर देंगे, ट्रेन के स्पीड को जो हम लेट कर लेंगे और कितना डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो हमें गिवन है। तो फर्स्ट हम स्पीड का जो फॉर्मूला देखते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, तो हम फर्स्ट जो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन को। तो यहाँ पे जो लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ये गिवन है। तो यहां पे लिखेंगे टाइम इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर है और स्पीड हमने लेट किया है x। जो स्पीड हमारा जो है 8 किलोमीटर पर आवर जो है लेस हो रहा है उसका हम टाइम निकाल लेंगे, एंड टाइम व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 480 टोटल डिस्टेंस और स्पीड जो है टोटल स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगा। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पे हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 480 अपॉन x और इज इक्वल टू टाइम हमारा कितना गिवन है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये कैसे आया, ऑलरेडी हमें पता है कि जो है t इज इक्वल टू फाइनल टाइम और माइनस इनिशियल टाइम वाला फॉर्मूला हमने रख दिया। ओके, तो t जो है यहाँ पे 3 आवर जो ज़्यादा टाइम लेता है तो यहाँ पे जो 3 रख देंगे और फाइनल टाइम जो है जो लास्ट में कौन सा, जो स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रहा है उसका वैल्यू रख देंगे और इनिशियल टाइम जो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ जो ट्रेन है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम आएगा उसको रख देंगे। अब इसके बाद जो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट एलसीएम निकाल लेते हैं। तो x माइनस 8 और इंटू ये हो जाएगा x इसका एलसीएम और फिर जो है x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा, x बचेगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 से, तो 480x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 480, x से x कैंसिल तो x माइनस 8 बचेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 और इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 480x और माइनस प्लस माइनस माइनस 480 इंटू एक्स, ये भी हो जाएगा 480x और माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 0 0, 8 8 जा 64 कैरी 6 और 8 4 जा 32 और 32 और 6 38 और अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 8 8x और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं।
480x से 480x जो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3840 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x से। फिर यहाँ पे 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x² और प्लस माइनस माइनस 3 8 जो 24x हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3840 को जो इक्वल टू के अपोजिट लेकर के चले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 24x और ये प्लस में अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया 4th का। अगर ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।